أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. گزشتہ خطبے میں نے ذکر کیا تھا کہ اپنے ایک پرانے وعدے کے مطابق انشاءاللہ تعالی حکومت پاکستان کے شائع کردہ قرطاس ابیض وائٹ پیپر کے متعلق ایک ایک اعتراض کو لے کر اس کا جواب دوں گا. گزشتہ خطبے سے پہلے جو میں نے تلاوت کی تھی اس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں کوئی ایک نئی بات بھی نکال کر نہیں لا سکتے، بلکہ سب کچھ اپنے پہلوں کی نقل ہے. جو پہلے حضور سے پہلے کے انبیاء پر اعتراض کرتے آئے وہی اس زمانے کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں. اور یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ ہر زمانے کے نبی پر جو اعتراض ہوتے ہیں وہ پرانے اعتراضات کو دہرایا جاتا ہے، سوائے پہلے نبی کے اعتراضات کی تفصیل تو محفوظ نہیں، لیکن بہرحال وہ اعتراض تو پہلی دفعہ ہی ہوئے ہوں گے. لیکن بعد ازاں یہ دستور ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اور اسی کی طرف قرآن کریم اشارہ فرماتا ہے. آج جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں ان میں ایک ایسے اعتراض کا معین ذکر فرمایا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ نام ماننے والے کیا اعتراض کرتے ہیں. فرمایا وقال الذین کفروا ان ھذا الا
इफ़्कुन इफ्तराहु व आनहु अलैहि कौमुन आखरून फ़क़द जाऊ ज़ुल्मन व ज़ूरा, कि ये लोग कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महज एक इफ्तरा बना लिया है, झूठ है, और इस मामले में इसके पीछे कोई और कौम है, कोई दूसरी कौम है जो इसकी मदद कर रही है। चुनांचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिस कौम की मदद का इल्ज़ाम लगाया गया, दूसरी जगह कुरान करीम फरमाता है कि उसे अजमी कहते थे। चुनांचे जवाब में फरमाया कि अजमी अगर मदद करता है, अजमी इसको लिख कर देता है, अजमी की मदद से ये दावा नबूवत कर बैठा है, तो इसकी जो ज़ुबान है, जो इसका कलाम है, उसमें तो कोई अजमियत नज़र नहीं आती। तो ये कैसे हो गया कि मददगार तो अजमी हो लेकिन जो तर्ज़ कलाम हो वो अजमी से बिल्कुल मुख्तलिफ हो, उसकी मुखालिफाना हो। बस इस ज़माने में जो एतराज़ात हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हुए, वो भी बैन ही कुरान करीम की इन आयात की रोशनी में पुराने एतराज़ात ही हैं जो दोहराए जा रहे हैं, और एक भी नई बात ऐसी नहीं जो गुज़श्ता अंबिया के मुतल्लिक ना कही गई हो और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लिक कही गई हो। और बसा औक़ात वैसे ही एतराज़ जैसे हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किए जाते थे, आपके इस पाकीज़ा मोहब्बत करने वाले आशिक़ सादिक़ ग़ुलाम पर भी दोहराए जा रहे हैं। चुनांचे हुकूमत पाकिस्तान ने जो वाइट पेपर शाया किया, उसमें भी जो बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है वो इस बात पर है कि ये अंग्रेज़ का खुद काश्ता पौधा है और अंग्रेज़ का बनाया हुआ नबी है। चुनांचे वो जो अल्फाज हैं उनके वो ये हैं, जदीद मुहक्किकीन ने साबित कर दिया है कि अहमदियत अंग्रेज़ का खुदकाश्ता पौधा है जो बरतानवी सल्तनत के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर लगाया गया। वो जदीद मुहक्किक कौन से हैं उनका कोई ज़िक्र नहीं, उनकी तहकीक क्या बताती है उसका कोई ज़िक्र नहीं, और महज एक फ़र्ज़ी इल्ज़ाम घड़ कर यहाँ पेश कर दिया गया। और ज़ुबान की तरज़ ऐसी इख्तियार की गई जैसे अमूमन मग़रबी दुनिया या दूसरे लोग जो आजकल के तालीम याफ्ता हैं वो कबूल कर लें कि हाँ एक बड़ी मुहक्किकाना ज़ुबान है। आज के जदीद मुहक्किकीन ने साबित कर दिया। एक तहकीक जो इस ज़मन में इनकी शाया की गई थी, उसमें एक ऐसी किताब का नाम लिया गया कि जो इंग्लिस्तान के किसी प्रेस से शाया हुई उनके बयान के मुताबिक, और उसमें ये इकरार किया गया था कि अंग्रेज़ों ने अपनी पार्लियामेंट में ये फ़ैसला किया था कि हिंदुस्तान को काबू करने के लिए वहाँ एक झूठा नबी खड़ा किया जाए, और उसका नाम उन्होंने ज़िल्ली नबी रखा था, यानी अंग्रेज़ी मुहावरा है ये ज़िल्ली नबी। और उन्होंने कहा कि असल इलाज तो ये है कि वहाँ एक ज़िल्ली नबी पैदा कर दिया जाए और फिर उसके ज़रिए सारे मुसलमानों को काबू कर लिया जाए। और जब मैंने वहाँ से लिखा, ये बहुत पुरानी बात है, मैं वक़्फ़ जदीद में था उस ज़माने में, यहाँ इमाम साहब को लिखा कि है तो झूठ वाज़ेह बात है लेकिन वो बताएं, देखें किताब के उस सफ़े में कोई चीज़ है भी कि नहीं, कोई ज़िक्र किसी और किस्म का हुआ हो जिसे तोड़ मरोड़ लिया गया। तो उन्होंने जवाब दिया कि इस नाम की तो कोई किताब नहीं है। मैंने कहा फिर तहकीक करें, ये प्रेस है एक, उससे पूछें। तो जवाब ये गया कि हमने तहकीक की है, इस नाम का प्रेस भी कोई नहीं है, किताब तो दरकिनार। चुनांचे ब्रिटिश म्यूज़ियम से दूसरे अहम इदारों से पता किया गया और सब ने कोरा जवाब दिया कि कोई चीज़ ही नहीं है, ना इस नाम का प्रेस, ना इस नाम की किताब, ना ये जिक्र कहीं, हम आपको क्या हवाला दें। तो ये है हुकूमत पाकिस्तान के मुजद्दिद मुहक्किकीन, जिनकी ये तहकीक इस सफ़ेद कागज़ कहते हुए शर्म आती है इसको, बहरहाल सफ़ेद कागज़ नाम रखा गया, हम यही कहेंगे। तो इस ख़ितास अबियस में ये तहकीक पेश की गई और मुतफ़र्रक़ जगह जो तान व तशनीह से काम लिया गया है उसका ख़ुलासा ये बनता है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंग्रेज़ की हद से ज़्यादा तारीफ़ और चापलूसी की है
ایک یہ دلیل ہے انگریز کے خود کاشتہ پودا ہونے کی، اور ایک موقع پر خود اپنے قلم سے تسلیم بھی کر لیا ہے، اور وہ چھپی ہوئی تحریر موجود ہے کہ میں انگریز کا یعنی جماعت احمدیہ کا بانی اور جماعت احمدیہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے۔ چنانچہ ان دونوں امور سے متعلق میں چند حقائق جماعت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔